भाई जिन लोगों को लगता है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून का एग्जाम डेट नहीं आएगा या फिर एग्जाम होने में बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, बहुत सारे कमेंट मैंने अपने वीडियो पे देखे हैं कि सर क्यों ही पढ़ा रहे हो, क्यों प्रैक्टिस करा रहे हो जब एग्जाम डेट आएगा ही नहीं और एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि सर एग्जाम अब नहीं होने वाला है। तो भाई उन सारे बच्चों को मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि भाई एग्जाम होगा और एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरीके से रीडर मेंस का आपका एग्जाम हुआ उसी तरीके से क्लर्क और प्यून का भी एग्जाम होगा, लेकिन वो बस आपके इलेक्शन के ठीक बाद आपको नोटिस दिया जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार यही बात कहता हूं, हर एक वीडियो में कहता हूं कि सर आपको करना कुछ नहीं है, आप चुपचाप से अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 4 से 5 घंटा वो प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग सब्जेक्ट को देखते रहिए, अलग अलग आप टॉपिक वाइज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल गुरु एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के काफी बेहतरीन सवाल देखने वाले हैं। मैंने थंबनेल पे भी लगाया है कि एग्जाम से पहले वीडियो को जरूर देखें। भाई वीडियो देख के ही जाना और वीडियो के एंड तक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से आप लोगों का सामना होने वाला है और एकदम ये मॉक टेस्ट के जैसा ही है कि आप देखोगे, आंसर करोगे, नहीं समझ में आएगा आपको तुरंत सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाने वाला है ना। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब, वीडियो को एक बार शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसका अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है ना। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 7 व्यक्ति है ए से लेके जी तक दिया गया है ना, उत्तर की ओर फेस करके सीधी रेखा पे बैठे हैं और जरूरी नहीं कि जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में होगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और बड़ा ही बेहतरीन सवाल होता है ये सब, क्योंकि ये सवाल आपको हमेशा फंसाएगा। जहां भी दिखेगा बोलेगा कि भाई छोड़ दो, या फिर अटेम्प्ट लोगे तो कैरियर अंधकार में चला जाएगा। बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है। तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 7 लोगों का यहाँ पे एक लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबका फेस कहाँ है? उत्तर की ओर है। अगर इस क्वेश्चन में फेस अगर उत्तर की ओर नहीं कहा जाता तो फिर भी हम लोग उत्तर की ओर फेस करके ही इस क्वेश्चन को बनाते हैं ना। आगे भाई क्या लिखा है? सबसे पक्का इंफॉर्मेशन ढूंढो कि सबसे पक्का इंफॉर्मेशन क्या कहा गया है। तो देखोगे एफ और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो हमको पता नहीं कि एफ और जी यहाँ कहाँ बैठेगा, तो चुपचाप एफ और जी को यहाँ लिख लोगे और यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठे हैं ऐसा कहा है इन्होंने, ठीक है। तो हमने अलग एक बनाकर लिख लिया। आगे क्या लिखा है? जी जो है वो बी के बाएं को दूसरा है, तो बी के बाएं को दूसरा कौन बैठा है? जी बैठा है। तो पहला बायां दूसरा बायां, ये हमारा बायां हुआ ना, क्योंकि फेस हमारा नॉर्थ की ओर है। लिखा है डी जो है वो सी के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो सी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है कौन? डी, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि ई जो है वो जी और बी के ठीक बीच में बैठा है, तो ई भाई साहब यहां बैठा है क्योंकि जी और बी तो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे, बी पंक्ति के दाईं छोर पे बैठा है। ओर या छोर बराबर होता है, इंड और लेफ्ट बोले या बराबर होगा, लेफ्ट इंड या लेफ्ट बोले बराबर, राइट इंड या राइट बोले आपका बराबर होगा। तो दाएं छोर बोला है तो बी यहां बैठेगा। बी के ठीक बाद कौन बैठेगा? ई बैठेगा। ई के ठीक पहले कौन बैठेगा? जी। और एफ और जी के बीच में 2 लोग हैं तो एफ यहां हो जाएगा। और सी के बाएं तीसरे स्थान पे डी यहां बैठा है भाई, तो सी को यहां बिठाओगे तो डी यहां बैठेगा नहीं, क्योंकि 7 ही लोग हैं। तो सी यहां बैठेगा, डी यहां बैठेगा, बचेगा आपका ए। विद इन सेकेंड आपसे सवाल बन गया, बोलो हाँ या ना। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है? तो बाएं छोर पे कौन बैठा है? डी आपका बैठा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, अब ये तो आपका एक फिगर हो गया। अब इस पे एक फिगर पे आपका 4 क्वेश्चन देगा। मैंने तो यहाँ एक ही क्वेश्चन बताया है, लेकिन ऐसे ऐसे फिगर पे आपका 4 क्वेश्चन देने वाला है। आगे चलते हैं। लिखा है सीरीज से आपका रिलेटेड सवाल है। लिखा है 8 15 28 और 53। 8 से 15 कैसे जाएगा? 8 गुने 2 करेगा तो 8 दूनी 16, लेकिन है 15 तो कितना करेगा भाई? -1। और 15 दूनी 30 -2, तभी तो 28 होगा ना, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? 28 दूनी 56 -3 और 53 गुने 2 और -4 करेगा। 53 दूना 106 होगा, 106 में से 4 जाएगा 102 आपका बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं, हम लोग आगे वाले सवाल पे ध्यान देंगे। आगे वाला सवाल क्या है कि भैया लिखा 3 और क्या लिखा 12, फिर क्या 27, फिर क्या 48, फिर क्या 75, फिर क्या 108 और नेक्स्ट वाला पूछा है, ठीक है। तो 3 से 12 कैसे गया है? तो हम लोग 3 12 27 48 75 108 है। तो सबसे पहले हम लोग 3 को लेंगे। अब 3 जब ऐसे आएगा तो 3 गुणे में करेंगे 1, तो 3 एकम 3 होगा, सारे लोगों को पता है।
लेकिन 12 का जैसे ही बात आता है तो 3 चौक 12 होगा, क्या होगा 3 गुणे 4, तभी तो 12 होगा। और इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना भाई। यहां देखेंगे 3 गुणे 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 9 27, ठीक है। अब यहाँ 3 गुणे 4 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 16, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। अगर आगे देखेंगे तो 3 गुणे में 5 का स्क्वायर करेगा मतलब 3 गुना 25। यहाँ पे देखेंगे 3 गुणे 6 का स्क्वायर करेगा, 3 गुणा में 6 आया 36। यहाँ पे क्या करेगा 3 गुणा में 7 का स्क्वायर करेगा, 3 गुणे में 7 सत्ते 49, 9 तेरी 27, लास्ट में 7 होना चाहिए। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 को कांस्टेंट रखा है, मतलब सारे नंबर में जितना भी स्क्वायर किया गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सब में 3 को कॉमन रखा है और 3 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डॉक्टर गायक हैं, तो क्या लिखा है कि कुछ डॉक्टर जो है वो क्या है भाई, गायक है। जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे फिगर बनाते चले जाओ। सभी गायक क्या है, नर्तक हैं। सभी जो गायक हैं नर्तक है। अब ये कंक्लूजन आपका दिया गया है, कथन यहाँ है, तो कथन के हिसाब से हम लोग फोटो बना है, जो फोटो में दिखेगा वही आपका सही होने वाला है, वही आपका बिकेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, कुछ डॉक्टर नर्तक है, क्या कुछ डॉक्टर क्या नर्तक है, बोलोगे हाँ सर यहाँ तो दिख रहा है कुछ, तो पहला वाला सही। कुछ गायक डॉक्टर नहीं है, मैंने कहा था कि सर स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है, कथन आपका पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, गलत हो जाता है। हमेशा क्या होता है भाई, गलत हो जाता है ना। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। आ जाइए दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला जो हमारा लिखा हुआ है कि सभी पृष्ठ पीले हैं। सभी पृष्ठ क्या है भाई, पीले हैं। चलो सभी के बारे में बोला, सभी का फिगर बना लिए। सभी पीले क्या है, अखबार है, और कुछ अखबार क्या है, राष्ट्रीय है, ठीक है। अब कंक्लूजन पढ़ो, कंक्लूजन पढ़ोगे जो फिगर में दिखेगा वही सही, नहीं दिखेगा गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, क्या क्या कुछ राष्ट्रीय पीले हैं भैया, इसका डायग्राम अलग है और इसका डायग्राम अलग, ठीक है। तो पहला वाला गलत। कुछ अखबार पृष्ठ है क्या, तो कुछ अखबार पृष्ठ है, बोलोगे सर ये सही है। कोई भी पृष्ठ राष्ट्रीय नहीं है। अब यहां से यहां पूरा देखोगे तो पॉजिटिव है, मतलब सारा का सारा निगेटिव नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव है। कथन हमारा पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो काट दो, निगेटिव है तो गलत हो जाएगा। ये वाला गलत। तो केवल आपका दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है कि छात्रों की एक पंक्ति में सुमन दाएं से 27वां और बाएं से 38वें स्थान पे है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है भैया। एक व्यक्ति का रैंक अगर दोनों साइड से होता है तब हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ निकाला जा सकता है। एक और बात होता है कि दो व्यक्ति का भी रैंक दोनों साइड से होगा फिर भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बीच का नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सुमन नाम का लड़का है, ठीक है, तो 27 इसका दाएं से रैंक है और बाएं से 38 है, दोनों को जोड़ देंगे। 38 प्लस 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 8 7 कितना 15, 1 3 2 5 1 6 -1 करेंगे 64। -1 इसलिए किए हैं क्योंकि सुमन लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है और यहाँ राइट से भी काउंट हो रहा है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ मतलब रैंक आपका जो क्रम बाएं से दिया गया है वो और जो दाएं से दिया गया है दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे, तो आंसर हमारा वहीं पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अमित ने कहा है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अमित लड़की से कैसे संबंधित है यह आपको बताना है भाई। तो अमित ने कहा, अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ होता है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा गया सवाल है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो लड़की है ये मेरी माँ के, मतलब इसकी कोई माँ हो जाएगी, माँ के पोते की पत्नी है, तो माँ का पोता कौन, मेरा बेटा, तो मेरा कोई बेटा होगा और उसकी पत्नी हो जाएगी ये। तो अमित उस लड़की से कैसे संबंधित है, लड़की से कहा है भाई,
जहां से बोलेगा रिलेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ खड़े, ये हमारे पति, पति के जो पिताजी होंगे हमारे क्या लगेंगे, ससुर। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सिंपल भाषा में है ना, एकदम जेन्युइन बनिए तभी समझ में आएगा। दूसरा सवाल है, ई का पुत्र ए है, अब ई का पुत्र क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बी का पुत्र डी है, तो बी का पुत्र तो पता नहीं है कि डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ, तो ये मेल है तो ये फीमेल। बी की पुत्री एफ है, अब बी की जो पुत्री है वो एफ है और बी का पुत्र डी है, और बी का पुत्र क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, मतलब ये इसका भाई। ये कह सकते हैं ना, जैसे ए जो है ई का पुत्र है, ए और एफ का विवाह हुआ है, एफ जो है बी की पुत्री है और बी का पुत्र क्या है, डी। समझ रहे हैं, लिखा है कि डी जो है वो ए से कैसे संबंधित है, ए से कैसे संबंधित है, तो हम यहाँ खड़े, ये मेरी वाइफ और वाइफ का भाई मेरा कौन, ब्रदर इन लॉ, जिसको हम लोग साला कहते हैं। रिलेशन तो समझ में आ ही गया होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साला। ठीक है भाई, चलिए आगे वाले सवाल पे आते हैं। आगे वाला सवाल हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है अल्फाबेट पढ़े हुए लोगों के लिए, और सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया। पूछोगे कैसे, लिखा है MONK और O 57637। M का पोजीशन 13, अल्फाबेट से रिलेटेड है। O का 15, N का 14, किंग्स 11 और O का फिर से 15। कैसे किया गया है, यहाँ 3 2 5 3 2 5, ऊपर भी 5 वर्ड नीचे भी 5 कोड, कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट किया गया होगा। तो क्या किया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, फिर भी जोड़ के कितना आएगा, 4, तो 4 में एक और जोड़ा गया तब 5 आया, 5 और 1 6, 6 में एक और जोड़ेगा तो 7, 4 और 1 5, 5 में एक और जोड़ेगा तो 6, 2 + 1 3, 5 और 1 6 और 1 आपका 7, मतलब जो पोजीशन से उसको दोनों नंबर को जोड़ दे रहा है और लास्ट में एक और आपका जोड़ दे रहा है भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया KL JM और N, K का 1, तो 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, इसका 12, ये 4 हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। मैं जितना भी वीडियो लाता हूँ सारे वीडियो में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है। जितना सिलेबस दिया गया उस सारे सिलेबस से 10 क्वेश्चन आपके पास रहता है। ठीक है, चलिए अब जो लोग यहाँ पे क्लर्क का बैच लेना चाहते हैं वो आप आराम से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लर्क मतलब क्या, विजयरथ बैच आपका, और प्यून के लिए सेवक बैच है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो तो बैच के रिगार्डिंग। बैच आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है ना, फिर से सारी क्लासेस उसमें लाइव चलेगी। बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए, क्लर्क वाला बैच हो या फिर आपका प्यून वाला बैच हो, इस नंबर पे संपर्क करेंगे आप। छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे, PDF वगैरह क्लास का नोटिफिकेशन सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, है ना। हम लोग मिलते हैं फिर से दूसरे वाले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।